गुड इवनिंग एंड नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग यूपी बीएड 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ था आपका 15 जून को सेकेंड शिफ्ट में, उसके पेपर में आपका आया हुआ था आर्ट्स ग्रुप। तो जिनका भी आर्ट्स ग्रुप था उनमें आपके 50 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोग अपना आंसर की भी मिला सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए आज अपने सेशन को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका आया हुआ था कि झांसी की रानी का उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए झांसी की रानी उपन्यास के जो लेखक हैं वह वृंदावन लाल जी हैं। ठीक है, आप सभी को पता है वृंदावन लाल जी हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा आपका प्रश्न पूछा गया था जिसे आप सभी को पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 2। देखिए ये दिया हुआ है आपका कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ था। ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आप सॉरी यहाँ पे कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका जर्मनी में प्रारंभ हुआ था। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 यह आपका बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि जी इसके रचयिता हैं रामायण के। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये सभी को आना चाहिए था। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला बताइए। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सभी एग्जामिनेशन में आपका आता है। तो मैं इसका फॉर्मूला आप लोग को पहले बताता हूं। होता है आपका मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक वास्तविक आयु, फिर यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। अगर ये आपने किया हुआ है तो फिर आपका आंसर जो है सही है। प्रश्न नंबर 5 ये आप लोग को पता है कि आपका फर्स्ट शिफ्ट जब हुआ था तो उसमें भी ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह 46 आपके गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका दिया गया है कि दीर्घ स्वर संधि नहीं है। दीर्घ स्वर संधि नहीं है, ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपका चंद्रोदय एक ऑप्शन दिया गया था। चंद्रोदय एक ऑप्शन रहा होगा जो आपका आपका स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि नहीं था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि कवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या होगा। तो कवि शब्द के कौन से वचन का चतुर्थी विभक्ति पूछना चाहिए था। तो ये अभी आप लोग क्लियर नहीं हो पाया है। अगर प्रथम एक वचन का पूछा होगा तो उसका हो जाएगा कवि। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपका पूछा गया होगा द्वितीय वचन का तो हो जाएगा कविभ्याम। ठीक है, क्या हो जाएगा? कविभ्याम हो जाएगा। इसके बाद अगर बहुवचन का पूछा होगा तो आपका कवि कवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कविभ्य। ये अब इनमें से कौन सा ऑप्शन रहा होगा वो आप लोग टिक कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है महाभारत में श्री कृष्ण किसके सारथी बने थे। ये तो बहुत सारे अब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल सा प्रश्न था जिसको बहुत इजी कर सकते हैं। तो ये आपके थे अर्जुन के। ठीक है, किसके थे? आपके अर्जुन के सारथी बने हुए थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9। ये भी बहुत ही इजी, मतलब हलवा की टाइप के जैसा प्रश्न होता है ना, उस प्रकार ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपका 1757 ईस्वी में आपका हुआ था। 1757 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है आपका यहाँ पर अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ये जिसने हिंदी अच्छे से पढ़ा होगा जो बीए में, वो बिल्कुल आसान यह प्रश्न था उनके लिए। तो अमृतलाल नागर का जो उपन्यास नहीं था वह था आपका बाण भट्ट की आत्मा। बाण भट्ट की आत्मा, यही आपका ऑप्शन रहा होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाण भट्ट की जो आत्मा है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब ये भी प्रश्न जो है बिल्कुल ही हलवा था पिछले साल के मुकाबले। अगर इस साल की बात किया जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आप लोग कट ऑफ जा सकता है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह आपकी हुई थी बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? बांग्लादेश में हुई थी। अगर बांग्लादेश ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आपका ऑप्शन ढाका दिया होगा तो वो भी आपका सही है, क्योंकि ढाका ही आपका बांग्लादेश में है। यह भी प्रश्न बहुत ही हलवा है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है जिसको आप लोग कह सकते हैं कि एकदम चाट जाए गए होंगे पूरा पेपर ही। तो खालसा पंथ की जो स्थापना थी वह गुरु गोविंद जी के द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि सार्थवाह किसे कहते हैं। सार्थवाह जो है वो किसे कहते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया था। ये आपका जो प्रश्न है वह एनसीईआरटी से पूछा गया था। तो इसका क्या होता है मतलब कि मौर्य काल में जो व्यापार होते थे। ठीक है, मौर्य काल में, मैं एक बार लिख देता हूं आप लोग को पूरा। मौर्य काल में व्यापार व्यापार के काफिले को क्या कहा जाता था? आपका सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। नटराज की कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? यह भी आपका क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी से आपका यह भी प्रश्न जो है वह पूछा गया था। तो अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वह चोल वंश हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? चोल वंश। आप लोग एनसीईआरटी में आप चोल वंश सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। शिवाजी ने किसका वध किया था? ये भी बहुत इजी सा प्रश्न, अफजल खान का। ये एक तरह से बिल्कुल ही जीके टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था आर्ट्स में, जो कि डीपली पूछना चाहिए था, लेकिन उतना डीपली पूछा नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध जो है वह कौन सा था? ठीक है, ये युद्ध यहाँ पे होना चाहिए था। और यह भी प्रश्न जो है वो आपका एनसीईआरटी से पूछा गया था, क्लास 9th या 10th में आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह वाटरलू की लड़ाई, वाटरलू की युद्ध था। ठीक है, जो कि कब हुआ था आपका? 1815 में। जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा वो सभी प्रश्नों को हल कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगले प्रश्न में आते हैं। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? ये भी देखिए एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है, ये क्लास 6 का प्रश्न है, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का क्लास 6 का ये प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है आपका? तो आप सभी को पता है शुक्र ग्रह आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चीन का सीमावर्ती देश कौन सा है? चीन का सीमावर्ती जो देश है, कौन सा देश नहीं है? यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नहीं है, तो वह आपका बुल्गारिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुल्गारिया यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है कि संसार में सबसे आर्द्रता स्थान कौन सा है? आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? आप सभी को पता है, मासिनराम। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मासिनराम करिए, या फिर अगर ऑप्शन आपका दिया रहा होगा मेघालय, तो मेघालय भी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। दिया हुआ है अल नीनो क्या है? अल नीनो क्या है? तो अल नीनो देखिए क्या है, एक गर्म जलधारा है, एक गर्म जलधारा है आपका। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, गर्म जलधारा। इसके बाद आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग है? फुटलूज उद्योग का जो जिक्र है आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी के क्लास 12 का जो बुक है उसमें आपको ज्योग्राफी में आपको यह क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी के। ठीक है, ज्योग्राफी के जब आप चैप्टर उठाएंगे तो उसमें आपको 12th में ये मिल जाएगा। तो इसमें आपका फुटलूज उद्योग कौन नहीं है ये आपका पूछा गया, तो इसमें आपका होजरी एक ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, होजरी, होजरी का मतलब होता है जो सिला हुआ कपड़ा होता है उसी को बोलते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वह कौन सा? ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपका, तो आप सभी को पता है गुजरात है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 23। शांति की संस्कृति को कौन प्रोत्साहित करता है? ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यूनिसेफ करके आंसर आए होंगे, तो आपका आंसर जो है वह गलत होगा। ठीक है, यूनिसेफ नहीं होगा बल्कि आपका यूनेस्को जो है वह आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यूनेस्को जो है आपका सही होगा, क्योंकि यूनेस्को ने ही सबसे पहले 1999 में शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का काम शुरू किया था 1999 में। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पर 24 का। क्या कह रहा है यहाँ पर कि इथिक्स ऑफ नहीं बल्कि एंड होगा, इथिक्स एंड पॉलिटिक्स बुक के जो लेखक है वह कौन है? तो यह है आपके एरिस्टोटल। ठीक है, कौन है आपके? एरिस्टोटल जो है वो आपके सही आंसर होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, हिंदी साहित्य का या फिर अंग्रेजी साहित्य का। अगर आपका हिंदी का पूछा होगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो वह भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, किसको? भक्ति काल को। अगर अंग्रेजी साहित्य का पूछा होगा तो वहां पर आपका अंग्रेजी साहित्य का जो हो जाएगा, मैं आप लोग को लिख कर भी समझा देता हूं, एलिजाबेथ युग। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? एलिजाबेथ युग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपका सही ऑप्शन पूछा गया होगा, चाहे हिंदी का या अंग्रेजी का, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो देखिए यहाँ पर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है हु इज द फेमस स्टेरिस्ट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट की द्वारा भेजा गया था। देखिए स्टेरिस्ट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे जो हो जाएगा वो सटायरिकल हो जाए, होना चाहिए था, सटायरिकल। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ने बताया था कि एलेक्जेंडर पोप होगा, तो एलेक्जेंडर पोप जो थे वो सटायरिकल किससे संबंधित थे आपके? ठीक है, सटायरिकल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एलेक्जेंडर पोप हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एलेक्जेंडर पोप आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। दिया है
राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो वह आपका विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। किसके? विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अगला प्रश्न है आपका, नहीं पराग नहीं मधु, यहाँ पे मधुर होगा, ये मधुर पहले गलत हो गया है, मधु, ठीक है। ये इसका पूरा वाक्य क्या है कि नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास यही का। यह जो पंक्ति है वह बिहारी लाल की है, ठीक है। किसकी? आपकी बिहारी लाल की यह पंक्ति है, ठीक है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हु इज द, यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, हाँ, योग दर्शन किस दर्शन का सहयोगी है? तो योग दर्शन जो है वह सांख्य योग का सहयोगी है। किसका है? सांख्य योग का सहयोगी है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 31, दिया हुआ है कि G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो G20 का वर्तमान अध्यक्ष आपका इंडिया है। इसके बाद JS मिल किस देश से संबंधित है? यह आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए JS मिल जो संबंधित है वो आपके इंग्लैंड से संबंधित है, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से यह आपके संबंधित है। अगला प्रश्न दिया है नाबार्ड की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी CU नारायण समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। समझ गए आप लोग? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया है संपत्ति कर सबसे पहले कब लगाया गया? संपत्ति कर सबसे पहले कब लगाया गया था? तो यह आपका 1957 में लगाया गया था। किसमें? 1957 में लगाया गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है स्वतंत्रता के बाद RBI के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्रता के बाद RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। CD देशमुख आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 1947 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कुल जनसंख्या थी आपकी 39 करोड़ आपकी इसकी जनसंख्या थी, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं, दिया हुआ है आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था, यह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया था वह SC कूले के द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? SC कूले के द्वारा यह सिद्धांत आपका दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर सांख्यिकी, भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत में सांख्यिकी प्रणाली के जो शिल्पकार थे वह कौन थे? तो वह आपके थे PC महान लोबिस थे, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। दिया हुआ है आपका प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किस लेखक की है? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक जो किसकी है? तो यह एडवर्ड वर्नेट टाइलर की है। एडवर्ड वर्नेट टाइलर की है, ठीक है। किसकी? टाइलर की। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दिया हुआ है वर्तमान विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? तो इसके देखिए कई अहम घटक होते हैं। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा वो आप रहता तो आपको बता देते हैं, क्योंकि कई अलग अलग घटकों पर वर्तमान विनिमय दर जो है वह निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग संयुक्त रूप से पुरुषार्थ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि किसने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा दी है? तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है अवधारणा वह सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सदरलैंड के द्वारा आपका यह दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है सामाजिक संस्कृति गतिशील पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? तो यहाँ आपके हैं किंग्सले डेविस, यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 44, कह रहा है समाज शास्त्र में USA में अलग विषय के रूप में सबसे पहले कब मान्यता दी गई थी? अगर सबसे पहले पूछा रहा होगा तो यह आपका 1836 में होगा, ठीक है। कब? 1836। और कहां पर? तो यह आपका अमेरिका होगा, ठीक है। कहां पर? अमेरिका में। अगले प्रश्न आते हैं। दिया हुआ है स्वाभाविक श्वास प्रक्रिया के नियंत्रण को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया होगा, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार और सम। तो इसमें प्राणायाम जो है वह आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में दिया है समाजीकरण का प्राथमिक अभिकरण नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह या फिर राजनीतिक समूह। तो आपका राजनीतिक समूह जो है वह आपका सही आंसर होगा, ठीक है। राजनीतिक समूह जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 47 दिया है ILO UN में कब शामिल किया गया था? तो ILO जो है वह शामिल किया गया था 1946 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ये आपका 48वां क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अभी तक हमें जो क्वेश्चन प्राप्त हुए स्टूडेंट के द्वारा वह
47 क्वेश्चन अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं। 3 क्वेश्चन और अभी छूट गए हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन आप लोग को याद हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, और आपको यह सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।